हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखने वाले हैं 9 क्लास का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है सेट। सेट की डेफिनेशन के साथ में स्टार्ट करते हैं। इफ वी कैन डेफिनेटली एंड क्लियरली डिसाइड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ गिवन कलेक्शंस देन दैट द कलेक्शन इज कॉल्ड द सेट। मतलब कि जो भी हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स हम कलेक्ट कर रहे हैं उसे हम क्या कह रहे हैं, सेट कह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मेथड ऑफ राइटिंग सेट्स। कितने सेट्स, जो सेट दिए गए उसे हमें लिखने के दो मेथड्स दिए गए हैं, उसे हम क्या करेंगे, वन बाय वन देखते हैं। सब में पहला मेथड जो दिया गया है लिसनिंग मेथड, और उसी को हम क्या कहते हैं, रोस्टर मेथड कहते हैं। जब हम लिसनिंग मेथड्स लिख रहे हैं तो हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स है जो हमेशा याद रखने होते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको, उन सभी को हम क्या करेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। ये फर्स्ट पॉइंट कहता है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट और करली ब्रैकेट। इसका मतलब क्या हो रहा है, जितने भी एलिमेंट्स आएंगे हमारे वो सारे के सारे करली ब्रैकेट के अंदर ही आना चाहिए। क्लियर है आप सभी को। उसके बाद में जो दूसरा पॉइंट कहता है जितने भी एलिमेंट्स हम लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर उन सभी को सेपरेट सेपरेट क्या करेंगे, कॉमा देंगे। क्लियर है आप सभी को। जो थर्ड पॉइंट है हमारा, एलिमेंट्स आर नॉट रिपीटेड। जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो एक भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स का इंपॉर्टेंस था। देखिए कोई एग्जाम्पल इससे स्टार्ट करते हैं लिसनिंग मेथड के। हमारे पास में एक एग्जाम्पल लिया है हमने, द सेट ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर्स। ये जो नंबर दिए गए हैं उसको क्या करना है, हमें सेट के लिसनिंग मेथड के अंदर लिखना है। लेकिन जब लिसनिंग मेथड में लिख रहे हैं तो हम उसको कोई भी एक कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, ए से डिनोट कर रहे हैं। और इस नंबर्स को, ये जो नंबर दिया गया है उस नंबर को हमें क्या करना है, लिसनिंग फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, कितना आ गया 1, उसके बाद में कितना आ गया 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, 4 और 5। क्यों लिखा बेटा ये सामने, देखिए ये जो नंबर्स हो रहा है 2, और 2 कैसा हो रहा है हमारा, रिपीट हो रहा है। तो हमने यहाँ पे थर्ड नंबर के पॉइंट में क्या कहा था कि कोई भी एलिमेंट्स रिपीट नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कोई भी एलिमेंट्स रिपीट लिखा है क्या, नहीं लिखा है। हर एलिमेंट्स को हमने क्या करना है, सेपरेट कॉमा देना चाहिए। हमने सभी को सेपरेट सेपरेट कॉमा दिया है। देखिए हमने क्या कहा था कि फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी कि शर्त उसको जितने भी एलिमेंट्स चाहिए वो कई के अंदर चाहिए, हमारे कर्ली ब्रैकेट के अंदर चाहिए। सारे हमने पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूडेड किए हैं। इसको हम क्या कहते हैं, लिसनिंग मेथड कहते हैं। क्लियर है आप सभी को, लिसनिंग और रोस्टर मेथड। ओके, सेकंड वाला पॉइंट देखते हैं हम, कौन सा सेकंड टाइप में कौन सी आती है, रूल मेथड। रूल मेथड यानी उसी को हम क्या कहते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। अब ये जो नंबर्स दिया गया है, कौन सा एग्जांपल दिया गया था, सेट ऑफ ऑड नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। कौन सा एग्जांपल दिया गया हमारे पास में, 1 से लेकर 10 तक हमें क्या करना है, रूल मेथड में लिखना है। लेकिन जब तक हम इसको लिख नहीं सकते रूल मेथड में तब तक हमारे पास में लिसनिंग मेथड ना हो। तो हम क्या करेंगे, सब में पहले तो इसको लिसनिंग मेथड में कन्वर्ट करेंगे। कैसे किया जाएगा, अब देखिए यहाँ पे हम कोई भी जो सेट ले रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, कोई भी एक कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। ओके, कौन कौन से नंबर्स कह रहा है, ऑड नंबर्स की बात कर रहे हैं। कौन से ऑड नंबर्स, फ्रॉम 1 to 10। कहाँ से लिखेंगे, 1 से लेकर 10 तक हमारे क्या आ जाएंगे, ऑड नंबर्स आ जाएंगे। 1, 3, 5, 7 और ये 9। जितने भी नंबर्स हमने लिखे हैं सारे के सारे कैसे नंबर्स हमारे, ऑड नंबर्स है। ये क्या हो गया, हमारे एक लिसनिंग फॉर्म में हो गया है। क्लियर है आप सभी को। अभी जब हमें इसको रूल मेथड में लिखना है, रूल मेथड में इसको क्या करना है, अभी कन्वर्ट कर सकते हैं हम। ओके, अभी ये जो दिख रहा है आपको ए, तो हमने क्या किया, सेट ए एज इट इज लिया यहाँ पर। ओके, करली ब्रैकेट, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स सच डैट एक्स। क्लियर है आप सभी को। ये जो नंबर्स हैं हमारे, ये कौन से नंबर से बेटा, सारे के सारे ऑड नंबर से। क्लियर है आप सभी। देखिए एक्स सच डैट, इसको हम कैसे पढ़ेंगे, एक्स सच डैट। ये जो दिख रहा है हमारा, जो बीच में लाइन मारी है उसे क्या कहते हैं, हम सच डैट पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद में क्या आ जाएगा हमारे पास में, जो इज एन सारे के सारे नंबर्स कौन से हैं, ऑड नंबर है, इसलिए हम क्या लिख रहे हैं, ऑड क्या आ जाएंगे हमारे नंबर्स। ये जो नंबर से कहाँ तक है, 1 से लेकर 10 है, लेकिन हमेशा 1 से 10 तक कहेंगे क्या इसको, जितने भी नंबर्स है वो सारे सारे कैसे हैं, लेस देन 10 है। क्लियर है सभी को। यहाँ पे क्या किया हमने, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया। सर इसको पढ़ेंगे कैसे, एक बार अच्छी तरीके से सुन लीजिए। सेट ऑफ ए, क्या पढ़ा हमने इसको, सेट ऑफ ए ऑल एक्स सच डैट एक्स। क्लियर है आप सभी को। हमने क्या पढ़ा है इसको, ऑल एक्स सच डैट एक्स।
इज एन ऑड नंबर लेस देन 10। क्लियर है आप सभी को। अभी देखिए इसके आगे हम पॉइंट लेते हैं जो दिया गया प्रैक्टिस सेट 1.1 के अंदर 5 क्वेश्चन दे गया और इस सभी को क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। क्या कह रहा है हमारे पास में, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को ये हम क्या कहते हैं, लिसनिंग फॉर्म। यानी ये जितने भी क्वेश्चन दिए गए, 4 क्वेश्चन दिए गए, उन सभी को हमें काय में कन्वर्ट करना है, लिसनिंग फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा हमारे पास में, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। इवन नेचुरल नंबर्स की बात करें, कौन से इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, जो 2 से डिवाइड होते हैं। तो अभी यहाँ पे बताओ नेचुरल नंबर्स पहले स्टार्टिंग में लिख लें हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इस तरीके से कहाँ तक चलेंगे, इवन नेचुरल नंबर्स इनफिनाइट तक चलेंगे। लेकिन हमारी बात कहाँ तक, कहाँ कौन से नंबर्स की कही, इसने इवन नंबर्स के बारे में बात कही। इवन नंबर्स कैसे आ जाएंगे, आप जब सेट लिख रहे हैं तो हम यहाँ पे कोई भी एक नंबर्स लिख सकते हैं, ए से डिनोट करें, ठीक है, ए से डिनोट कर रहे हैं, ओके। अभी बताओ बेटा, इवन नेचुरल नंबर्स, तो इसके अंदर नेचुरल नंबर्स तो सभी हैं, लेकिन इवन नंबर्स इसके अंदर स्पेसिफिक है, 2 4 6 8 10। ये सारे नंबर्स कैसे हमारे इवन नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट 2 4 6 8 10 और इस तरीके से कहाँ तक जाएंगे, इनफिनाइट तक जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट का आंसर ये कंप्लीट होता है। क्लियर है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 to 50। अब क्वेश्चन नंबर जब हम 2 टाइप कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा हमने यहाँ पे, और इसको क्या कहेंगे, कोई भी एक सेट से हम क्या करेंगे, दे देंगे नाम, यहाँ पे बी नाम से डिनोट करें इस सेट को। क्लियर है आप सभी को। अभी देखिए 1 से लेकर 50 तक कैसे नंबर चाहिए हमें, इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से और खुद से डिवाइड होने वाले, 1 इट सेल्फ डिवाइडिंग, ठीक है। एक नंबर यानी 1 से और इट सेल्फ से डिवाइड होते हैं इवन प्राइम नंबर्स, ओके। तो अब यहाँ पे देखिए इवन प्राइम नंबर कहा तो हमें कौन सा नंबर आ जाएंगे सर, यहाँ पे ये 1 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 3 4 5 6 7 8 9 10। ये नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि जो प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं। बताओ, ये जो 2 दिखाई दे रहा है खुद से डिवाइड होता है और किसी और से होता है क्या, हाँ सर 1 से होता है। लेकिन हमने क्या कहा, 1 और खुद के अलावा और तीसरे कोई नंबर से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ये जो 2 दिखाई दे रहा है हमारा कैसा है, इवन नंबर से, इवन नंबर से, और 1 के अलावा और किसी और नंबर से डिवाइड नहीं होता है। 1 और 2 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड होता है क्या, नहीं। सर ये 3 भी तो प्राइम नंबर होगा, हाँ है बेटा, लेकिन यहाँ पे ये बताए बेटा कि ये 3 जो है इवन है क्या, नहीं है। तो हम यहाँ पे लिख पाएंगे क्या, उसको नहीं लिख सकते हैं। जो 4 दिखाई दे रहा है, 4 बताओ बेटा यहाँ पे इवन नंबर से, लेकिन ये प्राइम नंबर है क्या, प्राइम नंबर होने के लिए क्या कंडीशन होती है, वो 1 से और वो खुद से डिवाइड होना चाहिए। लेकिन ये सर 2 से भी तो डिवाइड होगा, यहाँ पे इसके प्राइम फैक्टर कैसे हो रहे हैं, ज़्यादा हो रहे, तो हमें ये जमेगा क्या, नहीं। इसके अलावा सारे नंबर्स हम देखेंगे तो इसके ऐसा कोई और नंबर हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा आंसर क्या रहेगा, 2 ही इसका आंसर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमें सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स लिखना है। हम यहाँ पे इंटीजर्स है इसलिए हम आई से डिनोट कर रहे हैं, ओके। अब बताओ बेटा इसके अंदर नेगेटिव इंटीजर्स मतलब कहाँ से आना चाहिए सर, -1 -2 -3 और ये कहाँ तक जाएंगे सर, इनफिनाइट तक जाएंगे, ठीक है। ये सारे नंबर्स कहाँ तक जा रहे हैं हमारे, इनफिनाइट तक जा रहे हैं। तो ये इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा आंसर क्लोज होता है। समझ में आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास में क्या दिया गया है, 7 बेसिक साउंड ऑफ सारेगामा। क्या दिया गया है, बेसिक साउंड ऑफ सारेगामा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे, 4th लिखेंगे। 4th में क्या दिया गया हमारे पास में, बताओ। अभी यहाँ पे कोई भी हम लिख सकते हैं कैपिटल लेटर से, ठीक है। हमने एस से डिनोट किया। अभी क्या होगा, बेसिक साउंड कौन कौन से आते हैं हमारे बेटा, सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए हमने जितने भी एलिमेंट्स है वो सभी को सेपरेट सेपरेट लिखा, और सेपरेट सेपरेट लिखते समय इस बात का भी ध्यान रखा है कि उसके अंदर हर एलिमेंट्स को सेपरेट कॉमा दिया है, ठीक है। लेकिन थर्ड नंबर की कंडीशन क्या होती है हमारी, कि वो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। लेकिन ये सा और ये सा क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये सा हमारे पास में जमेगा क्या, नहीं, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया, इसको कैंसल आउट किया और यहाँ पे करली ब्रैकेट क्लोज की।
क्लियर है, समझ में आ गया आपको। क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया है कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन सीखने से पहले ये समझ जाइए कि ये जो सिंबल होता है इसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको, एलिमेंट्स होता है। और ये क्या होता है, नॉट एलिमेंट होता है। जैसे कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू पढ़ते हैं इसको, और नॉट इज इक्वल टू पढ़ते हैं। क्लियर है, समझ में आया आपको। तो इसी की तरह से हम इसको क्या पढ़ेंगे, एलिमेंट्स, और ये नॉट एलिमेंट्स है। क्लियर है आप सभी को। प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर जब 2 सॉल्व कर रहे हैं हम, तो क्या दिया गया हमारे पास में, राइट द फॉलोइंग सिंबॉलिक स्टेटमेंट इन द वर्ड। जो सिंबॉलिक फॉर्म में दिया गया उसे हमें क्या में कन्वर्ट करना है, वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि इसको क्या पढ़ते हैं हम, एलिमेंट्स। ओके, ये किसके बारे में बात कर रहा है, क्यू सेट के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 को हम जब सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे 4 क्या है, 3। अभी इसके बारे में क्या बताया था हमने आपको, एलिमेंट्स। तो लिखेंगे कैसे हम इसको, एलिमेंट्स के लिए इज एन, क्या लिखेंगे हम, इज एन। किसके बारे में बात कर रहा है वो, एलिमेंट। एलिमेंट कौन सा एलिमेंट है बेटा, वो ऑफ दी सेट। कौन सा सेट है हमारे पास में, क्यू। ये बस इसी का इतना है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हम कैसे लिखेंगे इसको, ये जो 2 दिख रहा है, -2 नॉट एलिमेंट ऑफ एन। ठीक है, इसको नेचुरल नंबर्स भी कह सकते हैं हम। यहाँ पे कितना आ जाएगा, -2 है ना, इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ दी, कौन सा सेट है, सेट एन। क्लियर है। और थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 को सब में पहले तो ये समझे कि हम इसको पढ़ते कैसे, है ना। जैसे पढ़ना समझ में आ गया तो हम इसको लिखेंगे भी उसी तरीके से। इसको क्या कहते हैं, सेट ऑफ पी। क्या है हमारा ये, सेट ऑफ पी, ऑल पी सच दैट पी इज एन ऑड नंबर। क्लियर है। अब तो इसको लिखेंगे कैसे हम, ये क्या दिख रहा है, सब में पहले तो उसको पी सेट, पी सेट। ओके, इसके बाद में क्या है, इज अ सेट, किसके बारे में बात कर रहा है ये, ऑल पी। कैसा लिखेंगे हम, सेट ऑफ ऑल पी। इसको क्या पढ़ते हैं हम, सच डैट। तो यहाँ पे लिखेंगे सच डैट पी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। तो पी जो है इज एन, क्या है हमारा, ऑड नंबर, एन ऑड। क्लियर है आप सभी को। इस तरीके से हम इसको लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया। अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसके लिए सेपरेट एक वीडियो बनाकर आपको समझाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 अगला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसको क्या करना है, देखिए, राइट एनी टू सेट बाय लिसनिंग मेथड, बाय रूल मेथड। हमें क्या करना है, एनी टू, कोई भी एग्जांपल लीजिए और वो क्या करना है, हमें एक लिसनिंग मेथड में लिखना है और एक रूल मेथड में लिखना है। ऐसे तो कोई भी दो क्या करना है, हमें क्वेश्चंस लिखना है। तो हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का हमने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्यूशन लिखा है। आप भी इसको देखकर लिख सकते हो। राइट एनी टू सेट बाय लिस्टिंग मेथड एंड रूल मेथड। अभी देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, एक लिस्टिंग मेथड में लिखा है, क्या लिखा है, जो सेट दिया गया है 2 4 6 8 10 12 14, ये काय में लिखा है, हमने लिस्टिंग मेथड में लिखा है। और इसी को हमने क्या किया है, लिस्टिंग रूल मेथड में लिखा है। क्या लिखा है, सेट ऑफ ए ऑल एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। ये कैसे दिए गए, हमारे सारे के सारे इवन नंबर्स दिख रहे हैं और नेचुरल कंटिन्यू दिख रहे हैं एक के बाद एक, तो हम उसे क्या कहेंगे, इवन नेचुरल नंबर्स। उसके बाद में जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिख रहा है लिसनिंग मेथड में, जो दिख रहा है कितना है, 4 9 16। ये जो 4 जो दिख रहा है हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है और 16 भी एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। कहाँ से कहाँ तक है बेटा, ये 1 से लेकर 20 के बीच के जो परफेक्ट स्क्वायर रूट है वही दिखाई दे रहे। बताओ बेटा, 2 का एक परफेक्ट स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है। 5 का मतलब 2 के बाद में कितना आ रहा है, 3। 3 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 9। 9 के बाद में कौन सा आ रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर रूट 16 ही है। तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं रूल मेथड के अंदर कि सेट बी वाई, कौन है ये, ऑल वाई सच दैट वाई इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 1 to 20। क्लियर है आप सभी को।